क्या बांग्लादेश 1971 से पहले की स्थिति में लौट रहा है, जहां पर कट्टरपंथी ताकतें हावी हैं? पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी के करीब कॉक्स बाजार, उखिया, बंगाल की खाड़ी और म्यांमार के करीब टेकनाफ, सिलहट के करीब मौलवी बाजार, हबीगंज और शेरपुर में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। आईएसआई का मंसूबा ये है कि उन इलाकों में पैठ बनाई जाए जिनकी वजह से भारत के लिए परेशानी खड़ी की जा सकती है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार का भारत विरोधी चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। ये साफ हो चुका है कि पाकिस्तान के इशारे पर नाच रहे मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। On its independence from Pakistan through one of the 20th century's most brutal conflicts. That war laid the groundwork for decades of tense relations, with Bangladesh coining a derogatory term for anyone who might sympathize with Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया बुखलाया हुआ है। जब से पाकिस्तान के DGISI आसिम मलिक ने बांग्लादेश का दौरा किया है, तब से लेकर इंडिया चौसार खता हो चुके हैं। इंडिया उस दौरे को लेकर इतना सीरियस हो गया है कि उसने अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर गश्त भी बढ़ा दिया है, नफरी भी बढ़ा दी है और दिन रात दुहाइयां दे रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मेरे खिलाफ कुछ करने जा रहे हैं। अंदाजा करो तुम्हारी आर्मी हम लोगों से डबल ट्रिपल बड़ी है, तो BGP हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी तुम इतने इनसिक्योर अपने आप को समझते हो, ये समझ से बात आता है। इंडिया जितना बड़ा है उतना ही अंदर से बुज़दिल है। इंडिया का मीडिया जितना ही वसी है उतना ही अपने अवाम को डराने वाला है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे आपको याद होगा, जैसे अभिनंदन को यहां पर हमने गिरफ्तार किया था, वही अभिनंदन कह रहा था कि व्हाट अ फैंटास्टिक टीम। पाकिस्तान और बांग्लादेश इंशाल्लाह और अजीज इसको घेरेंगे, इससे ज्यादतियों का बदला भी लेंगे। इंडियन मीडिया किस तरह से उस दौरे को लेकर सीरियस है, किस तरह से वो दुहाइयां दे रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से 1971 की तरह फिर इकट्ठे हो रहे हैं। आइए उसका दुहाइयां सुनते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। आइए देखते हैं। बांग्लादेश से जो 1971 से पहले की हालत रही है, वहां पर ही लौटने की तरफ इशारा मिल रहा है। आईएसआई उसे भारत के खिलाफ हरकतों के लिए अपना ठिकाना बनाना चाह रही है। तो एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश 1971 से पहले की स्थिति में लौट रहा है, जहां पर कट्टरपंथी ताकतें हावी हैं। आरोप है कि मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर सरकार कट्टरपंथियों पर काबू नहीं कर पा रही। हाल ही में बांग्लादेश में आईएसआई की काफी सक्रियता देखी गई है और इसे देखते हुए जानकार कह रहे हैं कि आखिर कौन सी गोटियां बिछाना चाहता है यहां पर पाकिस्तान। वैसे एक चर्चा बांग्लादेश में पाकिस्तान के प्लान 6 की भी हो रही है। देखिए क्या है ये प्लान 6। सबसे अहम है आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक की बांग्लादेश यात्रा। उनके दौरे के बाद मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं कि पाकिस्तान आखिर क्या करना चाहता है। इसमें सबसे जरूरी है जानना कि क्या है पाकिस्तान का प्लान 6। पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी के करीब कॉक्स बाजार, उखिया, बंगाल की खाड़ी और म्यांमार के करीब टेकनाफ, सिलहट के करीब मौलवी बाजार, हबीगंज और शेरपुर में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। आईएसआई का मंसूबा ये है कि उन इलाकों में पैठ बनाई जाए जिनकी वजह से भारत के लिए परेशानी खड़ी की जा सकती है। 1971 में बांग्लादेश बनने से पहले इन 6 इलाकों में पाकिस्तान की हर तरह की मौजूदगी थी। यहाँ से पाकिस्तान भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सक्रिय उग्रवादी संगठनों को हर तरह की मदद मुहैया करवाता था। मंसूबे पूरे करने के लिए उसकी बांग्लादेश के साथ दोस्ती हर मोर्चे पर बढ़ रही है। बांग्लादेश की फौज का प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान होकर आया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से खास किस्म की 35,000 राइफलें भी मंगवाई हैं। बांग्लादेश की सेना को पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग भी देगी। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें शुरू हो रही हैं। पाकिस्तानी मालवाहक जहाज चटगांव पहुंचने लगे हैं। बांग्लादेश की यूनुस सरकार का भारत विरोधी चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। ये साफ हो चुका है कि पाकिस्तान के इशारे पर नाच रहे मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतों को इकट्ठा कर रहे हैं। बीते रोज बांग्लादेश में गुपचुप आईएसआई के 4 एजेंट्स का जुटान उसी साजिश का एक हिस्सा था। जानकारी के मुताबिक
यूनुस ने बेहतर शातिर तरीके से आईएसआई के 4 अफसरों को ढाका बुलाया, उन्हें रंगपुर जिले का गुप्त दौरा कराया। हालांकि बांग्लादेश के पीएम यूनुस और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के चीफ आसिम मुनीर ने अपने इस दौरे को बेहद गुप्त रखा था, लेकिन भारत अपने विरोधियों से हमेशा 10 कदम आगे चलता है। बांग्लादेश में पक रही नापाक खिचड़ी की भनक पहले ही भारत को लग गई थी, जिसे लेकर भारत ने दोनों देशों को चेतावनी देते हुए कहा, हमारी नजर बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों पर है, जिसके बाद पाकिस्तान की घिघी बंद गई। कि आखिर इस खुफिया मीटिंग की खबर दिल्ली तक कैसे पहुंची, और अब इसी को लेकर भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने दावा किया है, बांग्लादेश के अंदर भारत बहुत मजबूत है। अब्दुल बासित ने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा, वो भी सुनिए। यकीन नहीं आता कि हमारा एक डेलीगेशन आईएसआई का चला गया तो क्या क़यामत आ गई। एग्जैक्टली। क्योंकि इस वक्त तो बहुत से इंटेलिजेंस कोऑपरेशन दुनिया भर में हो रही है, लेकिन भारत ने इस कदर नजर रखी हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता, कि उनको ये भी मालूम है कि किस फ्लाइट से ये डेलीगेशन आया है, और ये भी लगता है कि बांग्लादेश में ज़बरदस्त प्रेजेंस अभी तक उनकी है। उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है वो भी तो उन्होंने पूरा नहीं वाइंड अप किया। सही। अभी तक उनके लोग मौजूद हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पे हों, चाहे गलियों बाजारों में हों। Bangladesh won its independence from Pakistan through one of the 20th century's most brutal conflicts. That war laid the groundwork for decades of tense relations, with Bangladesh coining a derogatory term for anyone who might sympathize with Pakistan. When protesters rose up against former Prime Minister Sheikh Hasina last year, she said it was those Razakars backed by Islamabad who were destabilizing the country. Now, if she thought that would rally support in her favor, she was wrong. And today, new leaders in Bangladesh are pulling closer to Pakistan, away from India, and even toward China. Here's a look. Historical animosity is turning into warmer relations. In 1971, Bangladesh fought a bloody war for independence from Pakistan, in which nearly 3 million people were killed. Pakistani military and its paramilitary forces were accused of raping hundreds of thousands of women. The Bengali army, with India's help, forced Pakistan to surrender, and Bangladesh was born. But over the decades to follow, animosity towards Pakistan remained, until the dramatic ouster of Sheikh Hasina, daughter of independence hero Sheikh Mujibur Rahman, in August last year. Now, under the interim rule of Nobel laureate Muhammad Yunus, Dhaka is restoring ties with Islamabad. During a meeting in Cairo in December, Yunus urged his counterpart Shehbaz Sharif to settle the 1971 issues once and for all for future generations.